एवरीवन कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो मैं आज कराने वाला हूँ आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पूरा हूबहू यही पेपर आने वाला है, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि। तो फ्रेंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, उद्योग के लिए। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्योग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन में है शाहजहांपुर, मेरठ, प्रयागराज या लखीमपुर खीरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, लखीमपुर खीरी। क्या फ्रेंड? लखीमपुर खीरी। प्रश्न नंबर 3 है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदल कर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो क्या कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार आयोग। क्या कर दिए थे? मानवाधिकार आयोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है बताइए? गंगा, यमुना और सरस्वती। कहाँ पे है वो? प्रयागराज में। कहाँ पे दोस्तों? प्रयागराज में। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम इनमें से क्या है? तो कौन सा था? ऑपरेशन हट या ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन अजय। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑपरेशन अजय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो कौन से की है? ऑप्शन आपके श्रीलंका है, चीन है या म्यांमार या मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि NIA का पूर्ण रूप क्या है? तो NIA का फुल फॉर्म क्या है? NIA का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की APP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो बताइए कौन सा रैंक हासिल किया? पंचम या प्रथम या द्वितीय या चतुर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय स्थान। कौन सा? द्वितीय स्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो हवाई अड्डे का नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप की धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने के लिए संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए की गई थी। तो कहाँ पे किया था? तिरुवनंतपुरम या त्रिशूर या कोची या गोवा। जल्दी से कमेंट करके आप हम लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे उस समय? तो डॉक्टर उर्जित पटेल। कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर का शिकायत
करने की समय सीमा क्या है? तो कितने समय के अंदर कर सकते हैं? 24 घंटे के अंदर। आप 1930 पर साइबर क्राइम पे कोई भी अगर हो वहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। प्रश्न नंबर 13 है, जीएसटी और राज्य करों की जटिल लाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 2017 में। कब किया गया था? 2017 में। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई थी? आपके ऑप्शन में ईरान या ब्राज़ील या रूस या भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रूस। क्या है? रूस। ये बताइए क्यात जो है किसकी मुद्रा है? तो किसकी मुद्रा है क्यात? वो है म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 जुलाई, 5 अगस्त, 14 सितंबर, 13 जुलाई या 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आज का प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी भाषा के सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन थे? तो कौन थे मधुशाला के लेखक? ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्सव प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? किसको मिला था? मोहम्मद शमी को या विराट कोहली को या जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा को। तो ऑप्शन